Assalamualaikum students, welcome again back to my channel Nursing Ventures. I hope you all are fine. तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो आपकी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है, ठीक, और कब तक हो जाएगी। ठीक, देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं कि सर काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। वजह क्या है कि यूट्यूबर्स कुछ मतलब ऐसे वीडियोज़ बनाते हैं जहाँ पे लिखते हैं कि काउंसलिंग नोटिफिकेशन आउट। ठीक, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स फिर टेंशन में आ जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपने व्यूवर्स के खातिर स्टूडेंट्स को टेंशन नहीं देनी चाहिए, ठीक है, ये मैंने बार बार बोला है। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे यूट्यूबर्स, नाम मैं नहीं ले सकता हूँ, क्या ऐसे वीडियो बनाते हैं कि नोटिफिकेशन हंसा ड्राई, ठीक सा, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आई। अब मुझे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं कि सर कब होगी, हो गई है स्टार्ट, हो गई है स्टार्ट, यूट्यूबर्स ने बोला है हो गई है स्टार्ट, ठीक है। तो फिर मुझे भी मतलब बहुत सारे मैसेज आते हैं, स्टूडेंट्स को भी ऐसे टेंशन होते हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि ऐसे वीडियोस मत बनाओ प्लीज़, तब तक जब तक ना नोटिफिकेशन ना आया। अब वीडियो बनाओ कब तक आएगी, ठीक है, एक्सपेक्टेड डेट आप बता सकते हैं, लेकिन थंबनेल में थोड़ी सी चेंज लाओ ना, उसको ठीक करो, ठीक है। उसको आप लिखते हो कि नोटिफिकेशन रिलीज, काउंसलिंग नोटिफिकेशन आउट, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक। फिर स्टूडेंट्स भी टेंशन में आ जाते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि एक यूट्यूबर बोलता है कि नहीं हुई, एक बोलता है कि हो गई, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक। और बहुत सारे मतलब जो कट ऑफ है उसके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन गलत देते हैं, ठीक है। आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से कि फर्स्ट राउंड में क्या हो सकता है, किस रैंक तक हो सकता है कट ऑफ, और सेकंड राउंड में किस रैंक तक हो सकता है। इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए, ठीक है, ज़रूर एंड तक देख लेना। और यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, जिन स्टूडेंट्स को काउंसलिंग हमसे करवानी होगी, ठीक है, वो इस नंबर पर मैसेज कर लेना, ठीक है। तो जिनको भी काउंसलिंग करवानी होगी, एक सेकेंड, तो इस नंबर पे आप मैसेज कर लेना, वहाँ पे आप ग्रुप में ऐड हो जाओगे, ठीक। फिर वहीं से आपको पता चलेगा कि काउंसलिंग कब स्टार्ट हो रही है, ठीक है। जब मैं ग्रुप में मैसेज डालूंगा तभी स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, आप भी कर लेना, ठीक है। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर लेना, अपना नाम आप बोल लेना और अपनी रैंक विद कैटेगरी, ठीक है। मार्क्स मुझे नहीं चाहिए, पॉइंट्स नहीं बोला करो, बस रैंक बोला करो। रैंक के हिसाब से आप मैं ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, ना कि पॉइंट्स देखो, पिछले साल फॉर एग्जांपल जो पॉइंट्स थे उन पे जो रैंक थी, इस साल डिफरेंट रैंक होगी उन्हीं पॉइंट्स पे, है ना। तो इसीलिए रैंक डिसाइड करती, पॉइंट्स के बेस पे कट ऑफ नहीं बोला जाता है, रैंक के हिसाब से बोला जाता है, ठीक है। मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल पिछले साल अगर जिसके 100 पॉइंट्स थे उसकी एक रैंक होगी, ठीक। अब जिसके पिछले इस साल 100 पॉइंट्स है उसकी दूसरी रैंक होगी, है ना। तो इसीलिए मैंने बोला कि रैंक बोला, और कैटेगरी ज़रूर मेंशन कर लेना। अब यहाँ पे देखो जो अब की जो काउंसलिंग है, देखो अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि बोपी वाले सोए हैं, सच में, मतलब ये हर साल ही करते हैं, ठीक। कभी ये जल्दी करेंगे, कभी ये इतना टाइम लेंगे कि स्टूडेंट्स थक जाते वेट करते करते, ठीक है। मैंने खुद देखा है, जब मैंने दिया था 2022 में, मेरी सिलेक्शन हुई JNC पुलवामा में, अभी मेरा इंटर्नशिप चल रहा है, ठीक। एंड आई एम preparing for NORCET, ठीक है। एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट टू चूज़ BSc नर्सिंग देन गो फॉर द NORCET, ठीक है। अगर आपको NORCET देना है तो यू हैव टू चूज़ द BSc नर्सिंग कोर्स, ठीक। अदरवाइज इन पैरामेडिकल यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द NORCET एग्ज़ाम, ठीक है, याद रख लेना। तो NORCET अच्छा एग्ज़ाम है, बेस्ट एग्ज़ाम है, ठीक है। उसमें नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है, आप अभी आपको समझ नहीं आएगा, आगे इंशाल्लाह जब आप चूज़ करोगे BSc नर्सिंग, उसमें आप दे सकते हैं, ठीक। या जो JNM चूज़ करेगा आफ्टर पोस्ट BSc वो भी दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या मैं बोल रहा था, हाँ, अभी तक क्यों नहीं आई नोटिफिकेशन? क्योंकि मैंने बोला जो JK बोपी वाले हैं वह हर साल ही करते हैं, ठीक है। कभी ये जल्दी करेंगे, कभी ये लेट करेंगे काउंसलिंग, ठीक। अब यहाँ पे बहुत सारे दिन हो गए, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आई। अब यहाँ पे देखो जो 12th बेस्ड पैरामेडिकल कोर्सेज़ है, मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से पहले उनका सेकेंड राउंड हो जाएगा पहले, ठीक है। और उनके जो एडमिशन डेट्स हैं ना वो अभी तक नहीं निकले। हालांकि ये पिछले साल हर साल ये क्या करते थे, जैसे ही सिलेक्शन लिस्ट आता था किसी का, उसी में मेंशन होता है कि आपको कब आप ज्वाइन करना है कॉलेजेस, ठीक है। लेकिन इस साल उन्होंने अलग से नोटिफिकेशन निकाली है, ठीक है, मतलब बोला है कि अलग से निकालेंगे, पता नहीं आप कब निकालेंगे उनकी नोटिफिकेशन। फिर उनका सेकेंड राउंड मुझे लगता है कि पहले होगा, उसके बाद आपका
फर्स्ट राउंड हो जाएगा। और क्या पता ये पहले जेएनएम का करे, इन पे भरोसा ही नहीं है, ठीक है। ये पहले जेएनएम का भी कर सकता है, बीएससी नर्सिंग का भी कर सकते हैं। और अभी तक कोई मैं मतलब एक्सपेक्टेड डेट अब नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि जो मैंने बोले हैं डेट्स वो तो हो गए। अब आप बोलोगे सर आप एक एक डेट बोल रहे हो, ठीक है। मैं एक्सपेक्टेड डेट जब बताता हूँ उसी डेट के अकॉर्डिंग फिर होता है, लेकिन पता नहीं इनको क्या हो गया है, ठीक है। अभी तक किसी की काउंसलिंग नहीं हो रही, इन्होंने मतलब इनको निकालनी चाहिए, ठीक। बीएससी नर्सिंग अगर इन्होंने 5-6 दिन निकाली होती पहले ही, ठीक है, उसकी काउंसलिंग फर्स्ट राउंड ख़त्म भी हुआ होगा। हालांकि यहाँ से कोई काउंसलिंग नहीं चल रही, किसी भी कोर्स की नहीं चल रही है, ठीक है। तो इसीलिए पता नहीं इन्होंने क्या किया है इस साल। अब उसके बाद नेक्स्ट, अब यहाँ पर मैं कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ पर मैं ओवरऑल बताऊँगा ओपन मेरिट कैटेगरी का, ठीक है। और अगर किसी को देखना है कैटेगरी वाइज तो मेरे ऑलरेडी क्या है आप लोग, ठीक है। और मेरा हर कोई वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो वीडियोस देखा करो। और जब आप इंशाल्लाह फर्स्ट सेमेस्टर में चढ़ोगे, इंशाल्लाह कॉलेज एडमिशन करोगे, जो बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स हैं ना, उनको पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर मेरे ही चैनल से पढ़ना है, क्योंकि मैंने पढ़ाया भी है वहाँ पे। अच्छे अच्छे लेक्चर, अच्छे हैंड राइटन नोट्स आपको मिलेंगे मेरे चैनल पे, ठीक है इंशाल्लाह। तो इसीलिए सब्सक्राइब करके रखना ज़रूर, ठीक है इंशाल्लाह। आपको मैं मतलब बुक्स भी देता हूँ, पीडीएफ बुक्स का जो फर्स्ट सेमेस्टर के होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के नोट्स भी देता हूँ, ठीक है। और हाँ, ये बात याद रख लें, ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि हमें कॉलेज वाले अच्छा पढ़ाएंगे, कोई भी, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, हमें कॉलेज वाले पूरा सिलेबस ख़त्म करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। मतलब कॉलेज वाले पढ़ाएंगे, ठीक है, अच्छा भी पढ़ाएंगे, लेकिन सिलेबस कभी कवर नहीं करेंगे, ये बात याद रख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो बीएससी नर्सिंग की अगर मैं बात करूं, पहले फर्स्ट राउंड में कहां तक कट हो जाएगा। अगर मैं कश्मीर की बात करूंगा 420 रैंक तक, ओपन मेरिट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। बाकी कोई कैटेगरी यहाँ पे मेंशन नहीं है। 420 रैंक तक, मतलब जिनको है फ्रॉम 1 to 420 रैंक, वो उनको आराम से मिलेगा कश्मीर में बीएससी नर्सिंग के लिए गवर्नमेंट कॉलेज। उसके बाद अगर मैं जम्मू की बात, 100 रैंक तक उनको जम्मू साइड मिलेगा, ठीक है, फ्रॉम रैंक 420 to 800 जिनको होगी, ठीक है। उसके बाद ये फर्स्ट राउंड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जम्मू साइड। उसके बाद लेकिन इस साल कुछ सीट्स इंक्रीज़ हुई है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेरिएशन करेंगे इसको 880 रैंक तक, ठीक है, फ्रॉम 420 to 880 रैंक। उसके बाद ये ओपन मेरिट की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद अगर हम पैरामेडिकल की बात करेंगे, कश्मीर में रैंक फ्रॉम रैंक 1 to 830 रैंक तक आपको कश्मीर में पैरामेडिकल कोर्स मिलेगा। उसके बाद अगर हम जम्मू साइड की बात करेंगे, फ्रॉम 830 1 to मतलब 1 से भी मिल सकता है, मैं अब यहाँ से बोल रहा हूँ कि किस रैंक तक मिल सकता है, अप टू रैंक यहाँ कश्मीर में मिलेगा अप टू रैंक 830। अब यहाँ पे अगर हम जम्मू साइड की बात करेंगे, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है पैरामेडिकल में कहाँ तक जाएगा, ठीक है, तो यहाँ 1280 फर्स्ट राउंड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया पैरामेडिकल का। उसके बाद अगर हम बात करेंगे सेकंड राउंड में बीएससी नर्सिंग में, एक सेकंड यहाँ पे कुछ चेंज लानी है। ये जो मैंने बोला ना 420, ये सेकंड राउंड में हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करो इसको। फर्स्ट राउंड में यहाँ पे एक सेकंड, ये यहाँ पे ठीक है 420 आप रखो। अब यहाँ पे जो कश्मीर में अगर किसी को मतलब गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, बीएससी नर्सिंग में किस रैंक तक जाएगा फर्स्ट राउंड में, बीएससी नर्सिंग में यहाँ पे कश्मीर में 420 नहीं, ये सेकंड राउंड का है, सॉरी 320 जिनको रैंक है ना फ्रॉम रैंक 1 to 320, ठीक है, तो उनको कश्मीर में मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज बीएससी नर्सिंग के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे रखो आप 322 या इस रैंक से लेके यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम सेकंड राउंड की बात करेंगे, सेकंड राउंड में बीएससी नर्सिंग किस रैंक तक मिलेगा कश्मीर में, ओपन मेरिट की अगर हम बात करेंगे फ्रॉम रैंक 1 to 420, ठीक है। वहाँ पे पहले राउंड में 320 तक, ठीक है, क्योंकि फिर सेकंड राउंड में कट ऑफ डिक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे जम्मू के गवर्नमेंट कॉलेज में किस रैंक तक मिलेगा, ठीक है, तो वहाँ पे मिलेगा इस रैंक से लेके 900 तक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं पैरामेडिकल की बात करूँ, कश्मीर में मिलेगा फ्रॉम रैंक 1 to 900 रैंक तक, पैरामेडिकल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। अगर हम जम्मू के पैरामेडिकल कोर्स की बात करेंगे, अगर हम लोवेस्ट कोर्स तक जाएंगे तो फ्रॉम अप टू रैंक 2500, ये बात याद रखिएगा, अप टू रैंक 2500 इस बार मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज, चाहे वो कौन सा मतलब लोवेस्ट कोर्स क्यों ना हो, ठीक है। चाहे वो रीनल डायलिसिस मिलता है 2500 तक, वो मिलता है जम्मू साइड, लेकिन ठीक है, तो जम्मू साइड किस रैंक तक जाएगा 2500, मतलब 2500 तक गवर्नमेंट कॉलेज सेफ है।
ठीक है। ये नहीं कि बीएससी नर्सिंग मिलेगा, मैंने बोला पैरामेडिकल में लोएस्ट कोर्स मिलेगा, ठीक है, जो मतलब जिसका कोई स्कोप ही नहीं होगा, लाइक रीनल डायलिसिस उतना स्कोप नहीं है, ठीक है, या बीएससी कार्डिक केयर, ठीक है, रेडियोग्राफी वगैरह वही, ठीक। तो 25 रैंक तक सेफ है, ठीक। आपको अब समझ आया होगा किस रैंक हमें क्या रैंक है और किस रैंक तक हमें कॉलेज मिल सकता है, आपको अच्छे से मैंने बताया, ठीक है। ये फाइनल मैंने बताया कि फर्स्ट राउंड का और सेकेंड राउंड का, फिर थर्ड राउंड होता नहीं है, उसके बदले क्या होता है, डायरेक्ट एडमिशन। उसको इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक। और कोई डाउट होगा आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।